अस्फुरित गमक को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? अस्फुरित गमक को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? सही जवाब है गिटकिरी। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी। जिस हारमोनी में कम से कम एक सप्तक से अधिक का अंतराल हो उसे कौन सा हारमोनी कहते हैं? जिस हारमोनी में एक सप्तक से अधिक का अंतराल हो उसे कौन सा हारमोनी कहते हैं? जिस हारमोनी में एक सप्तक से अधिक का अंतराल हो उसे कहते हैं। सर आपके आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। आवाज तो यहाँ ठीक है। हेलो। हेलो। जा। ये एगो एगो गलत होता है, एगो का आवाज नहीं जाएगा तुरंत, तो हमको लगता है यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। कि जिस सप्ताह हारमोनी में एक सप्ताह से अधिक अंतराल हो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। पहला सही जवाब है। सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, मेगा डाइजिंग होगा। मेगा डाइजिंग हारमोनी। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। ठीक है, दिमाग स्थिर करने दीजिए। किस गत को फिरोज खानी गत भी कहा जाता है? किस गत को फिरोज खानी गत भी कहा जाता है? किस गत को फिरोज खानी गत भी कहा जाता है? किस गत को फिरोज खानी गत भी कहा जाता है? सही जवाब है मसीत खानी गत। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा।
अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? सही जवाब है बंदबाज। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। बंदबाज को दिल्ली बाज के नाम से भी या पश्चिमी बाज भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, पश्चिमी बाज भी सही होगा। पहला सही जवाब किसका था, भूल गए। धर्मवीर कुमार। बंदबाज मनोरंजन झा का था। जब दो स्वरों के बीच 4:5 का डिस्टेंस हो तो कौन सा इंटरवल होगा? जब दो स्वरों के बीच 4:5 का डिस्टेंस हो तो कौन सा इंटरवल होगा? जब दो स्वरों के बीच जब दो स्वरों के बीच 4:5 का डिस्टेंस हो तो कौन सा इंटरवल होगा? जब दो स्वरों के बीच, सही जवाब है मेजर थर्ड इंटरवल। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। म सा के बीच में कौन सा स्वर संवाद है? मध्यम और षडज के बीच में कौन सा स्वर संवाद है? मध्यम और षडज के बीच में कौन सा स्वर संवाद है? मध्यम और सरल के बीच कौन सा स्वर संवाद है? सही जवाब है सा फ। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। अर्चना सिंह आपकी था।
नहीं देखे। माइनर कॉर्ड के कितने प्रकार हैं? 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 सही जवाब है तीन। पहला सही जवाब है पूनम यादव। माइनर टोन इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? माइनर टोन इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? सही जवाब है 9:10। पहला सुझाव है हेमंत कुमार। तीव्र मध्यम को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तीव्र मध्यम को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तीव्र मध्यम को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तीव्र मध्यम को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है प्रति मध्यम। सही जवाब है पहला जवाब है पूनम यादव। पलुस्कर पद्धति में काकपद का मात्रा काल कितना होगा? पलुस्कर पद्धति में काकपद का मात्रा काल कितना होगा? पलुस्कर पद्धति में काकपद का मात्रा काल कितना होगा? सही जवाब है चार। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। किस क्रिया को पंडित सारंग देव ने कला कहा है? किस क्रिया को पंडित सारंग देव ने कला कहा है?
किस क्रिया को पंडित सारंगदेव ने कला कहा है? किस क्रिया को पंडित सारंगदेव ने कला कहा है? सही जवाब है निःशब्द क्रिया। पहला जवाब है अर्चना सिंह। पलुस्कर पद्धति में हाली को किस चिन्ह से सूचित करते हैं? पलुस्कर पद्धति में हाली को किस चिन्ह से सूचित करते हैं? पलुस्कर पद्धति में हाली को किस चिन्ह से सूचित करते हैं? सही जवाब है प्लस। पहला जवाब है मनोरंजन झा। कव्वाली ताल में हाली किस मात्रा पर होती है? कव्वाली ताल में हाली किस मात्रा पे होती है? कव्वाली ताल में खाली किस मात्रा पे होती है? सही जवाब है पांचवी मात्रा। पहला जवाब है हेमंत कुमार। एक ताल में तीसरी ताली किस मात्रे पर होती है? एक ताल में तीसरी ताली किस मात्रे पर होती है? एक ताल में तीसरी ताली किस मात्रे पर होती है? एक ताल में तीसरी ताली किस मात्रे पर होती है? सही जवाब है नौवीं मात्रा। पहला जवाब है अर्चना सिंह। किस ताल का पहला बोल 8 डेढ़ मात्रे का होता है? किस ताल का पहला बोल 1.5 मात्रे का होता है? सही जवाब है झूमरा। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। गजब पता है।
रंगीला कुमारी क्या लिखी है? हम्म, कहाँ तक पढ़ाए थे?